प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उर्दू की टीचर अख्तर जहाँ सिद्दीकी आज आपको बोर्ड पर कवायद सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कवायद में हम सनाए बदाए यानी सनद की किस्में, उनकी तारीफ़ और मिसालों के ज़रिए उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सनाए जो है वो सनद की जमा है। सनद यानी कारीगरी, हुनरमंदी, और शायर जो है किसी भी कलाम के अंदर खूबी पैदा करने के लिए, उसे और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, अच्छा साबित करने के लिए और उसके अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए शायर जो है सनाए और बदाई का इस्तेमाल करता है। और बदाई जमा है बदी की। तो आज हम सनद की किस्में समझने की कोशिश करेंगे। तो सनद की किस्में कितनी हैं? तो सनद की 4 किस्में हैं। नंबर 1 सनते तशबीह, और नंबर 2 सनते इस्तिआरा, नंबर 3 सनते तलमी, और नंबर 4 सनते तज़ाद। सबसे पहले हम पहली सनते तशबीह जो है उसकी तारीफ़ देखेंगे कि जब शायर किसी शेर के अंदर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा, उसके मानिंद, मिसल की तरह गोया बताने की कोशिश करता है तो उसे सनते तशबीह कहते हैं। और उसके अंदर किसी की तरह, मानिंद, मिसल, इस तरह के अल्फाज आते हैं कि जिससे पता चलता है कि ये शेर सनते तशबीह का है। मिसाल के तौर पर पहला शेर देखने की कोशिश करेंगे कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो ये जो की सी है ये हुर्फ़े तशबीह है कि जो बताता है कि ये शेर सनते तशबीह का है। तो नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, शायर कहता है कि उनके लबों की, उनके होठों की नाजुकी का क्या कहना है कि पंखड़ी एक गुलाब की सी है, कि उनके होंठ ऐसे नाजुक और गुलाबी हैं जैसे गुलाब की एक पंखड़ी, एक पत्ती होती है। तो यहाँ पर शायर ने होंठ को किससे तशबीह दी है? गुलाब की एक पंखड़ी से तशबीह दी है। अब ये शायर जो है लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह देता है। ये कैसे पता चलेगा? कि जब हुर्फ़े तशबीह आएगा, की सी की तरह, मानिंद, गोया, मिसल, तो इस तरह के अल्फाज जैसे, ज्यूं, ये जो अल्फाज शेर के अंदर आते हैं तो वो बताते हैं कि ये शेर सनते तशबीह का है। अब हम दूसरी मिसाल देखेंगे, दूसरा शेर देखेंगे। दूसरा है तन में लहू का नाम नहीं, जर्द रंग है, गोया बशर नहीं कोई तस्वीर संग है। तो शायर ये जो शेर है वो रामायण का एक सीन में से लिया गया है। जब राम 14 बरस के वनवास के लिए जाते हैं तो उससे पहले वो अपनी माँ कौशल्या से 14 बरस का वनवास लेने के लिए इजाज़त लेने जाते हैं, रुखसत की इजाज़त लेते हैं। तब जाकर देखते हैं कि उनकी माँ एक कोने में जो है गमगीन बैठी हुई है। तो उसे देखकर कहते हैं कि उनकी माँ ने अपनी कैसी हालत बना ली है। तो उस पर ये शेर जो है लिखा गया है, तन में लहू का नाम नहीं, जर्द रंग है, कि उनकी माँ की हालत ऐसी थी कि तन में, जिस्म के अंदर लहू का नाम, लहू यानी खून का नाम नहीं था, और रंग जो है पीला पड़ गया था, जर्द हो गया था। गोया बशर नहीं, गोया, अब यहाँ पर हुर्फ़े तशबीह आया है गोया, बशर नहीं, बशर यानी इंसान, कोई तस्वीर संग है, तस्वीर यानी तस्वीर, संग यानी पत्थर की, कि उनकी माँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक पत्थर की मूरत बन गई है। कि उन्हें गमगीन देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनकी माँ के चेहरे का रंग जो है वो पीला पड़ गया है और वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी हुई हैं, उनमें कोई हिस्सो हरकत नहीं है। तो यहाँ पर उनकी माँ को जो है वो किससे तशबीह दी गई है? पत्थर की मूर्ति से, कि उनकी माँ जो है बशर यानी उनकी माँ के लिए इस्तेमाल किया गया है, और तस्वीर संग यानी पत्थर की मूर्ति, कि वो कोई जीती जागती इंसान नहीं बल्कि पत्थर की मूर्ति सी बन गई हैं। तो यहाँ पर उनको तस्वीर संग यानी पत्थर की मूर्ति से तशबीह दी गई है। अब इसके बाद हम सनते तशबीह के अज्जा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। नंबर 1
तशबीह के अज्जा जो हैं वो 4 हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बा, वजाए तशबिया और हुर्फे तशबिया। इस तरह से इसकी 4 अज्जा हैं। पहला है मुशब्बा। तो मुशब्बा यानी जिसको तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। जैसे किसको तशबीह दी, तो होंठ को दी, तो ये लब जो हैं वो क्या कहलाएंगे, मुशब्बा। और दूसरा है मुशब्बा बा। मुशब्बा बा यानी जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। तब इसके अंदर दूसरे मिसरे के अंदर पंखड़ी एक गुलाब की सी है, तो पंखड़ी एक गुलाब की, तो मुशब्बा बा क्या हुआ, पंखड़ी एक गुलाब की के गुलाब की पंखड़ी से होंठ को तशबीह दी गई है, तो ये लब जो है वो मुशब्बा है और पंखड़ी एक गुलाब की ये मुशब्बा बा है। तीसरा है वजाए तशबिया। वजाए तशबिया से मुराद है कि किस वजह से उसे तशबीह दी जा रही है। तो होंठ को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह क्यों दी जा रही है, वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि होंठ नाजुक हैं और गुलाब की पंखड़ी जो है वो भी नाजुक होती है। तो गुलाब की पंखड़ी की जो नज़ाकत है और होंठों की नज़ाकत है वो एक जैसी है, इसीलिए शायर ने जो है लब को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। तो वजह तशबीह यानी तशबीह देने की वजह क्या है कि उसकी नाजुकी है, जो यहाँ दिया हुआ है कि जिस तरह गुलाब की पंखड़ी नाजुक होती है इस तरह से होंठों की नज़ाकत है। तो वजह तशबीह क्या कहलाएगा, नाजुकी कहलाएगा वजह तशबीह। अब है हुर्फ तशबीह कि कौन सा हुर्फ है जो ये बताता है कि इस शेर के अंदर सनत तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। तो इसके अंदर कौन सा हुर्फ है, तो कीसी, कीसी जो है वो हुर्फ तशबीह है। इस तरह दूसरे शेर के अंदर गोया जो है, ये जो गोया दिया हुआ है, तो ये गोया जो है वो हुर्फ तशबीह है कि जो ये बताता है कि इस शेर के अंदर सनत तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। अब हम दूसरी किस्म देखेंगे, सनत इस्तिआरा। तो जब शायर किसी शेर में एक चीज़ को कुछ देर के लिए दूसरी चीज़ का नाम देता है तो शेर की इस खूबी को सनत इस्तिआरा कहते हैं कि शायर जो है थोड़ी सी देर के लिए एक चीज़ को दूसरी चीज़ का नाम दे देता है तो वो सनत इस्तिआरा कहलाता है। सनत इस्तिआरा जो है मुस्तिआर पे से आया है। मुस्तिआर यानी उधार लेना, मांग लेना। तो शायर शेर के अंदर एक चीज़ को थोड़ी देर के लिए दूसरी चीज़ का नाम दे देता है तो वो कहलाता है इस्तिआरा। तो इस तरह मिसाल देखेंगे, किस तरह बन में आँखों के तारे को भेज दूँ, जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूँ। तो ये शेर भी रामायण का एक सीन जो नज़म है उसी में से लिया गया है। और वो माँ जो है अपने बेटे को 14 बरस के वनवास के लिए रुखसत देने से पहले कहती है कि मैं किस तरह से अपने राज दुलारे को वहाँ पर 14 बरस के वनवास के लिए जंगल में जाने की इजाज़त किस तरह से दे दूँ, मैं माँ हूँ। तो वो अपने दुख का इजहार करते हुए कहती है कि किस तरह मन में आँखों के तारे को भेज दूँ। अब राम जो थे वो कौशल्या के आँख के तारे थे, यानी बहुत ही अजीज़ थे, बहुत प्यारे थे। क्यों? क्योंकि वो उन्हें राम जो है आँख का तारा यानी तारा नहीं बन गया, लेकिन कुछ देर के लिए वो उन्हें तारे का नाम देते हैं कि किस तरह बन में आँखों के तारे को भेज दूँ, कि मैं ये मेरी आँख का तारा है, मुझे बहुत अजीज़ है, मैं इसे अपने से कैसे जुदा कर दूँ। जोगी बना के राज दुलारे को भेज दूँ, कि मैं इसे जोगी, जोगी यानी साधु, कि उसे साधु का नाम दे दी। किस तरह से मैं इसे साधु बना के अपने राज दुलारे को, अपने लाडले को किस तरह से भेज दूँ। तो उसे यहाँ पर जो है क्या नाम दिया गया है, तारे का नाम दिया गया है, और जोगी यानी साधु। तो आँख का तारा यानी तारे का नाम दिया थोड़ी देर के लिए, जोगी यानी साधु का नाम दिया गया है। इस तरह से ये जो है सनत इस्तिआरा है। अब सनत इस्तिआरा की और भी अगर मिसाल हमको देखना हो तो हम दूसरी मिसाल देख सकते हैं कि मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की
दुल्हन को सुर्खी लिए सुनहरी हर फूल की कबा हो। अब यहाँ इस शेर के अंदर शायर जो है वो फूलों की जो सुर्खी है, लाली है, उसको थोड़ी देर के लिए किसका नाम देता है? मेहंदी का नाम दे रहा है। तो ये शेर भी सनते इस्तियारा का है कि शायर कहता है कि मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, कि शाम के वक्त जब शफक छाती है, सूरज डूबने लगता है, होगी शाम का वक्त होता है और सूरज डूबने लगता है तो आसमान पर शफक यानी हल्की गुलाबीपन नज़र आता है। तो ऐसा लगता है जैसे सूरज जो है डूबते हुए जो है शाम को जो है मेहंदी लगा रहा है और फूलों पर भी सुर्खी छा जाती है। तो शायद उसे कुछ देर के लिए फूलों की सुर्खी को कुछ देर के लिए मेहंदी का नाम देता है। इस तरह से सनती इस्तियारा जो है वो ये है कि एक चीज़ को थोड़ी देर के लिए दूसरी चीज़ का नाम दे दिया जाए। उसके बाद ही तीसरी किस्म है हमारी सनते तलमीन। तो